औरंगजेब की कब्र पर विवाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले तो कब्र हटाने की मांग उठ रही थी, अब तो फडणवीस सरकार के एक मंत्री ने जिस खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र है उसका नाम बदलने की मांग की है। हमको वो राजा से नफरत है जिसने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को मारा है, हलाल करके मारा है, औरतों की इज्जत लूटा है, मंदिर गिराए है, बहुत सारे अत्याचार किए। उसकी कोई भी निशानी हमारे जिले में नहीं रहना चाहिए। औरंगजेब के खिलाफ जंग की ये नई किस्त है जिसे अदा किया है महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट ने। शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज पर बनी फिल्म छावा के आने के बाद से औरंगजेब को लेकर कब्र में पड़ी नफरत अब बाहर आ गई है। जहां से आवाज उठती है वहां से बस यही आवाज उठती है कि खुलताबाद से औरंगजेब की कब्र हटाओ। आप तेलंगाना में बीजेपी के विधायक राजा सिंह के इस बयान को अभी भूले नहीं होंगे। जिसने मेरे संभाजी को तड़पा तड़पा कर मारा, हमारे संभाजी नगर में उस औरंगजेब की खबर क्यों अब तक बची हुई है? अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है। महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। औरंगजेब का नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से मिटाए। यहाँ सिर्फ महाराष्ट्र का हिंदू नहीं, अब पूरे भारत का हिंदू की डिमांड है कि औरंगजेब का नाम और निशान मिटाए। औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक 49 वर्षों तक हिंदुस्तान पर राज किया था। आज के अहिल्यानगर में ही 3 मार्च 1707 को उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद वहीं पर उसकी कब्र बनी। 7 मार्च को शिवाजी महाराज के वंशज और बीजेपी के मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले ने मांग की थी कि औरंगजेब की कब्र को हटा देना चाहिए। औरंगजेब की भी कब्र जो है वो महाराष्ट्र में नहीं रहनी चाहिए। इसमें कुछ ये नहीं है, गलत बात नहीं है। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से आर पार की लड़ाई लड़ी थी। अब शिवाजी महाराज के नाम पर औरंगजेब की कब्र पर आर पार की लड़ाई चल रही है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कह दिया कि कब्र तो हटनी चाहिए, मगर ये भी बता दिया कि उनके हाथ बंधे क्यों हैं। आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय। देवेंद्र फडणवीस का बयान सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी के शहीदी वर्ष के मौके पर आया। गुरु तेग बहादुर से याद आया कि औरंगजेब के अत्याचारों की फेहरिस्त कितनी लंबी थी। जब गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया तो औरंगजेब ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने धोखे से मारने की कोशिश की और उनके बेटे संभाजी महाराज को तड़पा तड़पा कर मारा। इतिहास का संताप अब वर्तमान से अपना हिसाब मांग रहा है। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने की मांग बहुत तेजी से उठी है। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हमारी भी इच्छा है कि जो औरंगजेब ने छत्रपति धर्मवीर संभाजी राजे की क्रूर हत्या की और मराठों के ऊपर हमला किया, मराठों को धर्मांतर करने के लिए फोर्स किया, ऐसे औरंगजेब का कोई भी निशाना महाराष्ट्र में न रहे, ये तो हमारी भूमिका ही है। लेकिन गवर्नमेंट कायदे के अनुसार और कायदा कानून के अनुसार चलती है। जो भी डिपार्टमेंट का, सेंट्रल डिपार्टमेंट का इसको स्ट्रक्चर के लिए प्रोटेक्शन मिला है, उसके बारे में लॉ के तहत, कायदा और कानून के तहत आगे की कार्यवाही की जाएगी। नहीं, इसमें तो जो औरंगजेब का उदात्तीकरण कर रहे हैं उनको पूछना चाहिए। जो लोग औरंगजेब का उदात्तीकरण करने वाले को अपने साथ में लेके राजनीति बना रहे उनको पूछना चाहिए। हमारी मांग तो ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो या छत्रपति संभाजी महाराज हो, उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए। और इस बारे में हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी और अजीत दादा बैठ के निर्णय लेंगे। अफजल खान के कब्र के अतिक्रमण का मैंने हटाया है तो मेरी भिन्न प्रतिक्रिया क्या होगी भैया? मैंने तो अफजल खान के कब्र को हटाया है ना। जो कब्र को 5 मई 2008 में महाविकास आघाड़ी की सरकार उसको नियमानुकूल कर रही थी, उसको मैंने हटाया है। तो महाविकास आघाड़ी के
जो भूमिका है वो कब्र को कायम रखने की है, महायुति की है। किसी ऐसे औरंगजेब जैसे व्यक्ति का उदात्तीकरण नहीं होना चाहिए। वो इस देश का आक्रमणकारी था, दुष्ट बुद्धि का था। रावण के बाद औरंगजेब दुष्ट था। अब इस सूची में नया नाम संजय शिरसाट का है, जो खुलदाबाद का नाम रतनपुर रखना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम खत भी लिखा है और विरोधियों को लानत भी। हमको उनकी निशानी तक आनी चाहिए। अगर उनको अच्छा लगता है तो वो उसको उठाए और उनके घर पे बिठाए। कब्र होना ना तो घर में बिठा करो, वहां सजदा पढ़ो, नमाज पढ़ो उनके सामने। हमारा उनको विरोध नहीं, लेके जाए वो कब्र। दरअसल ये सारा बवाल और विवाद तब उठा जब समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ कर इस मुद्दे को हवा दे दी थी। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। हालांकि बीजेपी में उठ रहे इस विवाद को आरएसएस के वरिष्ठ नेता भैयाजी जोशी ने अपने एक बयान से ठंडा करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि सियासत की धीमी आंच पर पक रहा औरंगजेब की कब्र का बवाल जल्दी थमने वाला है। ये औरंगजेब का अनावश्यक विषय उठाया गया है। एक है, अब उसकी मृत्यु यहाँ हुई तो कब्र यहाँ बनी हुई है, कोई श्रद्धा है वो जाएंगे। हमने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो आदर्श है, उन्होंने अफजल खान की भी वहां पर कब्र बनवाई थी, तो वो तो है भारत की ये उदारता की सर्वसमावेशिता का प्रतीक है। वो कब्र रहे, जिसको जाना है वो जाए। 318 साल बाद औरंगजेब की कब्र का इतिहास खुद को दोहरा रहा है, लेकिन त्रासदी से ज्यादा राजनीति में फंसी एक कहानी की तरह। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तो आसपास चुनाव हो या ना हो, हमारे देश में भावनात्मक मुद्दे हमेशा गरमाए जाते रहे सियासी दलों के द्वारा। आज खबरों की खबर में मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।